MS Talks Professional Public Speaker Awards 2021. Can we have a big round of applause for Dr. Shivangi ma'am? थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा खाना खाने के बाद भी अटेंटिवली मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। नहीं तो यूजुअली थोड़ा आलस चढ़ जाता है, तो कोशिश करूँगी ऐसी कोई बातचीत ना करी जाए जिससे कि आपका आलस और ज़्यादा बढ़ जाए। आई होप एवरीवन इज़ गुड विद हिंदी हियर। थैंक यू। ऑलरेडी बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं। मैं कुछ अलग अगर बोलना चाहूँ तो यही कहूँगी, कौन कौन बात करता है? कौन बात करता है यहाँ? सब बात करते हैं, सो हर कोई स्पीकर है, राइट? कौन कौन 4 लोगों के सामने बात करता है? सब बात कर लेते हैं, तभी आप लोग यहाँ हैं। इसका मतलब हम सभी कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। फिर क्या है जो एक स्पीकर, काइंड ऑफ अ स्पीकर को बाकी लोगों से अलग करता है? क्यों किसी एक की बात बहुत ध्यान से सुनी जाती है और बाकियों की बात OHT, ओवरहेड ट्रांसमिशन, जैसे आ तो रही है लेकिन लग के फिर कहीं चली गई ऊपर से, है ना? जैसे एक तेल की परत पानी के ऊपर रह जाती है, हमारे अंदर नहीं घुस पाती है। व्हाई? स्पीकर होने के लिए सबसे पहले ना डर को हटाना बहुत ज़रूरी है। डर बात करने का डर नहीं, डर ये कि कहीं मेरी बात गलत तो नहीं है। सबसे बड़ा डर यही होता है ना गाइस, कि कहीं मैं गलती से कुछ गलत तो नहीं बोल रही, कहीं मैं गलती से ऐसा कोई शब्द तो नहीं बोल रही जो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इतने अच्छे हुज हु के सामने ऐसे लगे कि अरे इसने ऐसे क्या बात कर दी। ये डर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोकता है। तो सबसे पहले तो उस डर से बाहर आने की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल होने की ज़रूरत होती है। वल्नरेबिलिटी मतलब अपना सच सबके सामने, जो हैं वो ही सबके सामने दिखाएं, जो नहीं है वो बनने की कोशिश नहीं करनी है ना? अभी मान लो कंफर्टेबल हैं इंडियन अटायर में, लेकिन कुछ टाइट सा कुछ फंसा के और लंबी हील पहन के आ गए। पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, द पर्सनालिटी। सब लोग ऐसे देखना चाहिए, किसी को कोई देखे तो पता लगना चाहिए कोई खड़ा है, कोई आ रहा है स्टेज पे, तो ऐसी हील होनी चाहिए, ये कलर होना चाहिए। ये सब सोचना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये सोचना अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सोचना ज़रूरी है कि क्या ये मैं हूँ? एम आई दिस पर्सन हुम आई एम ट्राइंग टू बी? क्या मैं इस तरीके से बात करना चाहती हूँ जब मैं स्टेज पे जाऊँ, या मैं कुछ और बोलना चाहूँगी जो मैं फील करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगी, या जाके एक प्री मेड टॉक, उसमें कुछ अच्छे वर्ड्स का तड़का लगा के सुंदर चेरी ऑन द केक से सजा के और लोगों के सामने पेश करना। वही तो सब कर रहे हैं ना। देन हाउ विल यू बी डिफरेंट? आपको कौन सुनेगा फिर? तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने, तो सबसे पहले तो यहाँ से सच, ट्रूथ। नहीं अच्छा लग रहा कुछ तो हौसला रखना किसी चीज़ के लिए बोलने की कि हाँ ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। कोई चीज़ अगर पसंद है और शायद वो बाकी लोगों को पसंद ना आए, फिर भी हौसला रखना कि हाँ ये मुझे पसंद है। ठीक? दूसरी बात, कभी भी मैं जब लोगों को सुनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ या मुझे बड़ा स्टीरियोटिपिकल लग रहा है उनको सुनना, तो दूसरा कारण मुझे ऐसा फील होता है, सी आई एम नो जज, मैं बस यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया है इसलिए मैं भी अपना दिल खोल के आपके सामने रख रही हूँ। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि लोग अच्छे स्पीकर्स नहीं बन पाते, वो है कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, है ना? कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझसे कितने लोग यहाँ इम्प्रेस होंगे, बाद में आके बोलेंगे वाह 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 क्या बोला, ऐसा क्या करना चाहिए मुझे कि लोग इम्प्रेस हो जाएं मेरे से। रादर देन दैट, अगर हम ये सोचें कि ऐसा क्या मैं करूं कि मैं खुद को ही एक सरप्राइज़ दे दूं,
कि हाँ, मैं खुद ही इम्प्रेस हो गई खुद से कि मैंने आज एकदम से अलग बात करी, ये बात करी जो बिल्कुल मैं अंदर से फील करती थी, ये बात करी मैंने जाकर. Isn't that, won't that be more wonderful? चाहे कोई आए ना आए, लेकिन हम अपनी नज़रों में हमेशा एक कि हाँ, मैंने कुछ अच्छी बात करी जब मैं आई. अभी जब मैं आपके सामने आके बात कर रही हूँ, क्या मैंने एक भी फैंसी वर्ड यूज़ किया? कुछ भी ऐसी बात करी जो किसी के समझ में ना आए? अच्छा, कोई अगर डिसएग्री करता है तो प्लीज़ मुझे अभी बताइए, हाथ रेस कीजिए. I would love to hear what you have to say. Anyone wants to contribute anything? उधर लास्ट बेंच पे एक सर ने हाथ उठाया था. आपने सर? हाँ? हाँ जी? That was long back. कोई बात नहीं, अभी बोल दीजिए. Long back तो मुझे ही नहीं हुआ बोलते हुए. Passion और? Innovation. Yes, creativity and passion. Very nice, sir. May I know your name, please? दीपक. दीपक जी ने बिल्कुल सही बात करी. पैशन चाहिए. पैशन चाहिए. और पैशन कब आता है? जब हमारे पास कुछ ऐसा हो बताने के लिए जो हमें लगता है कि हम ही सबसे अच्छे से दूसरे के दिल तक पहुंचा सकते हैं, है ना? कुछ ऐसा हो क्या? इसीलिए ना स्पीच की जो टाइटल है उसको भी बहुत एक्सक्लूसिवली सेलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है. हम ऐसा क्या बात करना चाहेंगे वहाँ स्टेज पे खड़े होके? ऐसा मौका कितनी बार मिलता है जब लोग बैठ के अपने होल सोल आपको सुनना चाहें? कितनी बार मौका मिलता है? तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी क्या चीज़ पे बात कर सकते हैं जो हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें. वो बात करके उन्हें कुछ प्रैक्टिकल ऐसा सीखने का मौका मिले हमारी बात से जो वो कहीं और ना सीख पाएं या ना सुन पाएं. राइट? राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ खड़ा होना ही अपने आप में बड़ी बात है. मैं अभी भी याद करती हूँ पहला दिन जब मैं कहीं ऐसे खड़ी हुई थी, तो डर लगता है क्योंकि हम हर एक की आंखों में खुद को जज कर रहे होते हैं. हम हर एक का चेहरा देख के ये पता कर रहे होते हैं कि उसने हमें एक्सेप्ट किया कि नहीं, उसकी नज़रों में मैं खरी उतर गई कि नहीं, उसने ऐसे कर रखा है तो शायद उसे मैं पसंद नहीं आ रही. कोई अपने मोबाइल में बिज़ी है तो अरे कहीं मेरी बात उसको बोर तो नहीं कर रही. कोई अगर आपस में बातचीत करने लग गया तो शायद मैं अलग ही निकल गई हूँ, मुझे पकड़ना पड़ेगा. और ये लगातार अंदर चलता रहता है ना? जब हम बोल रहे होते हैं तो हम 100% बोल भी नहीं रहे होते क्योंकि लगातार हमारे अंदर जजमेंट चल रही होती है पीछे से. तो फिर हम अच्छे स्पीकर कैसे बनेंगे जब जजमेंट चलती रहेगी? तब बनेंगे जब हम इस बात के लिए प्रिपेयर होके आएँ कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हमें देखेंगे, लेकिन हम अपने आप को कैसे देखते हैं? मेरी अपने नज़र में 100% माइंडफुलनेस है या नहीं? यहाँ खड़े होकर क्या मैं 100% वो बोल पा रही हूँ जो मैं बोलने आई थी या नहीं? एज अ स्पीकर क्या मैं 100% इन्वॉल्व हूँ खुद की स्पीच में? तो फिर बाकी लीव द रेस्ट टू एवरीवन एल्स. बाकी फिर सब लोग अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो ही जाएंगे. आपकी माइंडफुलनेस वाली ऑरा बाकियों की माइंडफुलनेस को जगा देती है. इसीलिए एक स्पीकर होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएं, एक कामनेस लाएं और इस निरंतर डर से, एक लगातार फियर से, कंटिन्यूस फियर ऑफ बीइंग ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, उससे बाहर निकल आएं. एंड देन स्पीक योर हार्ट आउट. मेक सेंस? या कुछ भी अलग नहीं बताया मैंने, सब कुछ ऑलरेडी पता था, बस याद दिला दिया. ठीक है? सो दैट्स मी, डॉक्टर शिवांगी मलेटिया. मैं एक डेंटल सर्जन हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में.
सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज सुबह से इमरजेंसी यूनिट को संभाल रही थी। मैंने शेरी से कहा कि शेरी आज शायद मैं आ भी ना पाऊँ, फिर उसने कहा कि नहीं आप दोपहर में तो आ ही जाइए। तो मैं आई और मैंने सूट पहन रखा था, अपने हॉस्पिटल वाले जूते पहन रखे थे। फिर मैंने रश किया यहाँ पे वॉशरूम में जाके, मैंने जल्दी से ड्रेस चेंज की बिकॉज पर्सनैलिटी मैटर्स। हील्स पहनी है ना, थोड़ा सा मेकअप लगाया और फिर यहाँ आ गई। लेकिन कायदे की बात यह है, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शायद मेरी ड्रेसिंग में कुछ कमी रह गई हो, मेरे जूते शायद ना मैच कर पा रहे हों, मेरा हेयर स्टाइल शायद आप लोगों में से कई लोगों के हेयर स्टाइल से अच्छा ना हो, मैच ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी आई थिंक आई एम एबल टू ऐड सम वैल्यू टू यू। जो मैं आई यहाँ करने वो मैं कर पाई, है ना। सो थैंक यू। सो बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, कि हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना है, जो काम करना है उस पे ध्यान देना है। आ गए हो तो साड़ी पे ध्यान मत देना, अपने सूट पे ध्यान मत देना, अपने टाई का कलर मैच करने पे ध्यान मत देना, किसी ने बोल दिया कि अच्छे नहीं लग रहे हो उस पे ध्यान मत देना। ध्यान देना कि तुम हो एंड दैट्स इनफ, दैट्स सफिशिएंट। You are the ones who matter. Your speech is the one which will matter. Each and every word will matter. Wait properly. And हर शब्द से पहले क्या ये मेरे दिल से आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो फिर बोल दो, फिर वो दूसरे के दिल तक पहुँचेगा ही। ठीक है ना? Thank you so much. MS Talks Professional Public Speaker Awards 2021.